नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ज्योतिष सप्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र रंजित भाई ओझा। उपस्थित हूं ज्योतिष के 10 अनमोल सूत्र को लेकर। जो ज्योतिष में रुचि रखते हो, जो ज्योतिष सीख रहे हो, जिन्हें अपना कुंडली देखने आता हो, उन सभी के लिए यह सूत्र बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला हो। तो आइए बिना विलंब किए हुए हम लोग अपने विषय की ओर चले। कहता है कि लग्नेश, गुरु और शुक्र, इनमें से कोई भी ग्रह अगर केंद्र स्थान मतलब 1, 4, 7 और 10वें भाव में रहे तो वैसा जातक अपने कुल में श्रेष्ठ होता है और राजा का प्रिय होता है। राजा का प्रिय आज के परिवेश में तभी होगा जब वह किसी बड़े पद पर आसीन हो। दूसरा सूत्र कहता है कि लग्न भाव से 11वें भाव अथवा त्रिकोण, त्रिकोण कहने का मतलब है 1, 5 और 9वें भाव में यदि चंद्रमा हो तो जातक अवश्य राजा के समान सुख भोगने वाला होता है और अपने मातृकुल और पितृकुल को आनंद देने वाला होता है। तीसरा सूत्र कहता है कि लग्न से 6ठे भाव में गुरु और 11वें भाव में चंद्रमा हो तो जातक अपने कुल का श्रेष्ठ होता है। चौथा सूत्र है कि जन्म समय में तुला, धनु, मीन या लग्न में शनि बैठा हो तो यह भी राजयोग कारक है। वैसा जातक पूर्व जन्म में बहुत से पुण्य को अर्जित करने के बाद श्रेष्ठ कुल में जन्म लेता है। पांचवा सूत्र कहता है कि जातक के जन्म समय में केवल बृहस्पति अगर लग्न भाव में बैठा हो तो वह कुंडली के अनेकों अशुभ प्रभावों को शुभ प्रभाव में बदल देने वाला होता है। इकलौता बृहस्पति अगर केवल लग्न भाव में बैठा हो तो वह सभी अशुभ प्रभावों को शुभ में बदल देता है। छठा सूत्र कहता है कि तृतीय भाव में गुरु और 11वें भाव में चंद्रमा हो तो जातक अपने कुल में श्रेष्ठ होता है। सातवां सूत्र है कि जन्म समय में अगर गुरु, शुक्र, चंद्रमा मीन के हो तो जातक धनी एवं पुत्रवान होता है। वैसे जातक को पत्नी भी बड़ा सुलक्षणा मिलती है। 5वें घर में बुध, 10वें स्थान में चंद्रमा एवं 9वें भाव में कोई भी शुभ ग्रह हो तो यह भी राजयोग कारक है। इसको हम 8वें सूत्र में अंकित किए हैं। 9वां सूत्र कहता है कि द्वितीय भाव में शुक्र और 10वें भाव में गुरु एवं 6ठे भाव में राहु हो तो जातक महाधनी एवं पराक्रमी होता है। इसे आप एक एक करके नोट करके इसे याद करेंगे तो बहुत ही आपके लिए लाभप्रद होगा। आगे 10वां सूत्र हमने लिखा है कि लग्नेश या सप्तमेश से, पुनः सुनेंगे, लग्नेश से, अब लग्नेश होकर वह किसी भी भाव में बैठ सकता है, सप्तमेश होकर वह किसी भी भाव में बैठ सकता है। तो वहां से देखना है कि लग्नेश से या सप्तमेश से चौथे या 5वें भाव में कोई भी शुभ ग्रह हो ऐसा जातक महाधनी होता है। यह हमने 10 ज्योतिषीय अनुमूल सूत्र को लेकर आप लोग के सम्मुख रखे हैं।
ऐसे कोई भी योग, अच्छे योग को कुंडली में बनने के लिए लग्नेश का बलि होना बहुत जरूरत होता है, क्योंकि लग्न जो है आपका शरीर है, और शरीर जब जितना बलवान होगा उतना ही मनुष्य सुख को भोग पाएगा। अगर हम शरीर स्वस्थ न रहे मेरा, तो मैं किसी भी सुख को भोगने के लिए ढंग से उसका फल हमें नहीं प्राप्त होगा। इसीलिए लग्नेश का बलि होना सभी जो भी राजयोग है उसे भोगने के लिए लग्नेश का बलवान होना बहुत जरूरत होता है। आशा करता हूं कि यह 10 अनमोल सूत्र आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए नमस्कार।